नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लगाई नई बंदिशें, 10 मई से होंगी लागू। हिमाचल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,500 केस, अकेले जिला कांगड़ा में 1,260 मामले। कोरोना से निपटने को हिमाचल के हमदर्द बने ये देश, कोविड भंडार को कई देशों से मिली मदद। हिमाचल में गरीब परिवारों को इसी महीने से मिलेगा मुफ्त राशन, डिपुओं को पहुंची सप्लाई। 10वीं बोर्ड के कमजोर छात्रों की लगेंगी रेमेडियल कक्षाएं, कमजोर छात्रों को मिलेगा 2 महीने में परीक्षा देने का मौका। हवाई सेवा पर भी कोरोना कर्फ्यू का असर, 5 से घटकर 3 रह गई विमानों की संख्या। गांधी हेल्पलाइन करेगी लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, वर्चुअल समीक्षा बैठक में लिया फैसला। 1800 से घटकर 662 रूटों पर ही चली बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोरोना कर्फ्यू का असर। स्वास्थ्य संस्थानों में हो सकेगी 2 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आदेश। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई बंदिशों को लागू कर दिया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश ने अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है। इसके अलावा जरूरी वस्तुओं व दवाइयों की ही दुकानें खुली रहेंगी। यह दुकानें दिन में सिर्फ 3 घंटे ही खुल पाएंगी। दुकानों के खुलने का टाइम डीसी तय करेंगे। नई बंदिशें 10 मई से प्रदेश में लागू होंगी। हिमाचल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों का नया रिकॉर्ड बन गया है। 24 घंटे के अंदर हिमाचल में 5,500 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,260 मामले कांगड़ा जिला में पाए गए हैं। कांगड़ा के बाद सबसे ज्यादा मामले मंडी जिला में हैं। यहाँ पर 1,000 नए केस मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी मामलों में इजाफा हुआ है। प्रदेश सरकार कोविड की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से उपलब्ध स्रोतों का उपयोग कर रही है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा, प्रदेश के कोविड भंडार को संयुक्त राज्य अमेरिका से 80,000 N95 मास्क, इंग्लैंड से 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ताइवान से 185 सिलेंडर, कुवैत से 188 चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर और 107 कम भार वाले एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हुए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। इसके लिए हिमाचल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी राशन डिपुओं में राशन की सप्लाई पहुंच चुकी है। ऐसे में अब इसी महीने से डिपुओं पर गरीब वर्ग के परिवारों को गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है, गरीब परिवार के लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रदान करवाने के लिए डिपुओं तक राशन की सप्लाई पहुंच चुकी है। ऐसे में अब इसी महीने से गरीब परिवारों को केंद्र सरकार की घोषणा के तहत मुफ्त राशन का आवंटन किया जाएगा। 10वीं बोर्ड के छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा व फर्स्ट टर्म परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर 11वीं में प्रमोट किया जाएगा। इस दौरान जिन छात्रों के इन परीक्षाओं में कम अंक होंगे या जो छात्र पढ़ाई में कमजोर पाए जाएंगे, उनके लिए 15 दिनों की रेमेडियल कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा छात्रों को 2 महीने में परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। इसमें वे छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं जिन्हें लगता है उनके 10वीं में ज्यादा अंक आ सकते हैं। शिक्षा विभाग इस बारे में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से भी बात करेगा। 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। इस दौरान छात्रों की पिछली परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा, 10वीं के जिन छात्रों के कम अंक होंगे या जो छात्र कमजोर होंगे, उन्हें अगले 2 महीनों में परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना तथा हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के चलते इसका असर अब हिमाचल में आने वाली विमान सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसके चलते अब विमान कंपनियों ने अपने विमानों की आवाजाही को सीमित करने का निश्चय किया है। इसी के चलते जहां गग्गल हवाई अड्डे पर 5 विमान आते जाते रहे हैं, वहीं उनकी संख्या केवल सीमित होकर 3 रह गई है। गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक किशोर शर्मा ने बताया, यात्रियों की संख्या में कमी होने के कारण विमान कंपनियों ने अपने उड़ानों में कटौती की है, जिसके चलते अब केवल 3 विमान गग्गल हवाई अड्डे पर आते हैं और दोनों हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद हो चुकी हैं।
कांग्रेस कमेटी द्वारा संचालित गांधी हेल्पलाइन की एक वर्चुअल समीक्षा बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया। बैठक में कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठनों और पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में राहत कार्यों की जानकारी दी। राजीव भवन में स्थापित गांधी हेल्पलाइन में डॉक्टर दलीप सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य नैरचौक मेडिकल कॉलेज ने कहा, किसी भी संक्रमित व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाना है। उन्होंने कहा, इसके लिए गांधी हेल्पलाइन से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू का असर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी दिखने लगा है। प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में सवारियां न मिलने से एचआरटीसी ने रूटों में कटौती की है। कोरोना कर्फ्यू से पहले जहां प्रदेश में 1800 रूटों पर बसें चल रही थी, वहीं इन रूटों पर 70% की कटौती कर दी गई है। शनिवार को निगम द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम ने 662 रूटों पर बसें चलाई। इस दौरान प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सवारियां मिली तो कहीं खाली बसें लेकर ही चालक परिचालक चलते रहे। निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में रविवार को बसों का संचालन और भी कम किया जाएगा, क्योंकि रविवार को सवारियां नहीं मिलती हैं। ऐसे में यदि रूटों पर सवारी मिलती है तो ही निगम रूटों पर बसें भेजेगा। सोमवार से भी निगम सवारियों की निर्भरता पर बसें चलाएगा। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में अब 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट हो सकेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा कोरोना आपदा की घड़ी में स्वास्थ्य संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटरों द्वारा अब 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकने के निर्देश जारी किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार कोरोना आपदा की इस घड़ी में देशवासियों की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना मरीजों के परिजनों को उपचाराधीन मरीजों के इलाज में पेमेंट संबंधी समस्या लगातार हमारे ध्यान में लाई जा रही थी। इसी दृष्टिगत वित्त मंत्रालय ने सभी संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर को अब 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी। दिल से दिमाग तक।